नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला अंबाला के गाँव घसीटपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है साहा। आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम रहेगा ये 2 भाग में रहेगा। हम आपको अभी लेकर चलते हैं चौपाल में, और उससे पहले लेकर चलेंगे वैज्ञानिक के पास जो हमें चौपाल पर लेकर चलेंगे। आइए चलते हैं वैज्ञानिक के पास। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला से हैं। चौपाल चर्चा के आज क्या विषय रहेंगे? चौपाल चर्चा में आज हम लोग कृषि उत्पाद संगठन और परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में किसान भाइयों से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, ये कार्यक्रम 2 भाग में रहेगा। भाग 1 में हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। किसान उत्पादक संगठन क्या है? बेसिकली किसान उत्पादक संगठन ये है कि जो हमें समस्याएं आती हैं मार्केटिंग की, किसान भाइयों को अपने उत्पाद को कहाँ पे बेचना है, उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट किया कि किसान उत्पादक संगठन, कि किसान उसको आपस में एक संगठन बना के और जो भी प्रोड्यूस करें, जैसे मान लीजिए कि एक किसान पैदा कर रहा है गेहूँ, एक किसान पैदा कर रहा है चावल, एक किसान पैदा कर रहा है मक्की, एक किसान पैदा कर रहा है सब्जियाँ, तो डिफरेंट टाइप के अन्य किसान और अन्य तरह की चीज़ें पैदा करता है। तो क्या होता है, एक संगठन में सारी चीज़ें पैदा होती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक प्रकार से हमारा एक मार्केट प्लेटफॉर्म हो जाता है कि हम उसका जो हमारा अप्रोच होता है मार्केटिंग का, वो हम किसान उत्पाद संगठन के माध्यम से हम उस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं। किसान उत्पादक संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? किसान उत्पादक संगठन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि आज आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, कितनी ज़्यादा बिचौलियों का कितना ज़्यादा घोलमोल हो रहा है, बिचौलियों का बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी चल रही है कि हमारे जो मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, खास करके जो हमारे देश है ये कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे जो किसान का जो उत्पाद है उसी पे सारी समस्याएं आती। चाहे आप देखेंगे कि प्याज का रेट बढ़ गया, टमाटर का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे किसानों को उस चीज़ का मूल्य नहीं मिल रहा है जितना कि उसमें जो इतना ज़्यादा महंगाई होती है। कि आज के टाइम पे आप समझ लीजिए कि नींबू का रेट 400 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन हमें अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो क्या सच में नींबू का रेट 400 रुपये किसानों को मिल रहा है? अगर किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से इसी नींबू को अगर किसान बेचेगा तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम ख़त्म करके डायरेक्ट कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को मिलाते हैं, और उससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो अमाउंट पे करता है, वो एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूसर को मिलता है। प्रोड्यूसर मतलब होता है कि किसान, तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं से मिलेगी। अगर हम बात करते हैं गांव घसीटपुर की, हमारे किसान भाई किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत कर रहे हैं? गांव घसीटपुर में जैसा कि अभी आपसे चर्चा हुई थी कि द रघुराम मल्टीपर्पज़ एग्रो फार्म प्रोड्यूस कंपनी जो हमने बनाई हुई है, रजिस्टर्ड की हुई है, इसमें हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल जो हमारे, और इस कंपनी के साथ में टोटल 300 मेंबर जुड़े हुए हैं। 300 मेंबर का सबका 2-2 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूशन है, जिससे टोटल होता है 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये हमारे कंपनी के लोग जमा करेंगे और 6 लाख रुपये भारत सरकार देगी NCDC के माध्यम से। तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिलके जो ये हमने कंपनी बनाई है, उस कंपनी का मेन टारगेट हुआ सरसों का तेल। सरसों के तेल के बाद में हमारा मल्टीपर्पज़ में हमारा जितने प्रोडक्ट हैं, जितने प्रोड्यूस हैं, बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा कि हमारे इस मेंबर जितने हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक फार्मर, डोमिनेंट फार्मर हैं, तो ये अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी इसी के माध्यम से सेल करेंगे। लेकिन इनका जो मेन फोकस होगा वो सरसों का तेल होगा और सरसों का खल होगा।
देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है। किसान उत्पादक संगठन की जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने जानकारी हमारे केवीके केंद्र से ली और उनसे हमने हमारा जो समूह पहले से ही एक खेती उसमें काम कर रहा था, तो हमने उन सभी मिल से उनकी मीटिंग करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की और उनके साथ हम जुड़े। फिर जैसे जैसे हमने आगे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया और 300 लोगों को हमने उसमें जोड़ा है। किस नाम से है आपका किसान उत्पादक संगठन? रघुराम मल्टीपर्पज़ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। उसमें क्या शुरुआत कर रहे हैं, कौन कौन से उत्पादन की आप शुरुआत कर रहे हैं? इसमें हमने हमारा जो मुख्य हमारी फसल रही है वहाँ पे हम सरसों के तेल के लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं, जिसके हम आगे प्रोडक्शन करेंगे और इसमें काम करेंगे। आप कैसे आपका रुझान आया कि किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की जाए? रुझान जैसे हमारे को अभी हमारे समस्याएं आती थी उसको आगे जाके मार्केट में सेल करने की, तो हमने काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे किसी तरीके से एक मार्केटिंग का हमें प्लेटफॉर्म एक कैसे उसको तैयार किया जाए, और फिर साथ में मार्केटिंग के साथ हमें प्रोडक्शन की भी उस तरीके से ही ज़रूरत थी। तो हमें केवीके के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला और हमने उसका रजिस्ट्रेशन उनके माध्यम से किया है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया किसान उत्पादक संगठन की उन्होंने किस तरीके से शुरुआत करी और आज वो किस तरीके से आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और बिलाव। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव घसीटपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन जो आपने बनाया है किस प्रकार से बनाया? नमस्कार जी। किसान उत्पादक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा रहा कि किसानों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो मिलजुल के अपनी मार्केटिंग कर सकें अपनी फसल की। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट रहेगा कि एक फसल, हम किसी एक प्रोडक्ट पे या एक फसल पे काम करेंगे ताकि ऐसे लोगों को, जैसे सरसों की बात कर रहे थे अभी अभिषेक भाई, या घी पे, हम देसी गाय के घी पे काम कर सकते हैं कि वो लोग जो देसी गाय के उत्पादक हैं, घी के उत्पादक हैं, उनको भी प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, कहीं रेट नहीं मिल पाता ठीक ढंग से, तो उसको मार्केटिंग करके पूरे इंडिया लेवल में
आज तो एफपीओ मैं महाराष्ट्र में देख रहा था कि एक एफपीओ है वो फ्रूट पे काम करता है और पूरे यूरोप में अपने फ्रूट सप्लाई कर रहा है। इसी तरीके से हम एक पूरी मार्केट पूरे वर्ल्ड में भी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन आपको कैसा लगा? किसान उत्पादक संगठन ही फ्यूचर है किसान का। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन ही किसानों का फ्यूचर है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आपने किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? हाँ, मैं किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हूँ और ये हमें कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि इसको कैसे चला सकते हैं, कैसे इसके मेंबर बनाएंगे, तो हमने 300 मेंबर बना के इसको खड़ा कर लिया है प्लेटफॉर्म को। अब आगे इसके बारे में काम करना शुरू करेंगे। किसान उत्पादक संगठन के आपका मन में कैसे आया कि किसान उत्पादक संगठन को शुरू करें या इससे जुड़ें? ये हमें कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाला से ही इसके बारे में जानकारी मिली है। किसान उत्पादक संगठन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। इससे मान लिया सभी मिलजुल के काम करेंगे, सभी किसान इकट्ठा होकर कोई काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आमदनी भी बढ़ेगी, उससे कारोबार भी बढ़ेगा और कम खर्चे में कारोबार ज़्यादा चलेगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कम खर्चे में कारोबार बढ़ेगा और इससे जो है किसान समृद्ध होंगे। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। आप जुड़े हैं इससे? हाँ जी, हम जुड़े हैं इससे। लाभकारी है? बहुत लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन जो है वो बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? हाँ जी सर, जुड़े हैं जी। पर अभी ना कुछ टाइम से जब कुछ किसान होते हैं इनको पूरी नॉलेज नहीं है, तो जैसे जैसे अब जुड़ रहे हैं किसान, लोगों के मन में आ रहा है कि भी हम इससे जुड़ें और अपना फ़ायदा करें, तो धीरे धीरे किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है लाभकारी है। बाकी वो कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से वो और भी लाभ लेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? हाँ जी, बिल्कुल जानकारी है। ये किसानों का एक समूह तैयार हुआ कि जैसे हमारा माल मंडी में लेके जाते हैं, बहुत लूट होती है, आधे भाव मिलते हैं, तो इसलिए हमने एक संगठन बनाया। मैं भी उसमें हिस्सेदार मेंबर बन गया, ताकि हम अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा रखेंगे डिमांड के हिसाब से और डायरेक्ट ग्राहकों को देंगे, इसलिए ये संगठन बनाया। इस संगठन जो आपका है, आपको लगता है कि लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। देखिए, दलाल से बच गए तो लाभकारी हो जाएगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हम जो अपना उत्पादन करते हैं, उत्पादन जब हम डायरेक्ट करेंगे, दलालों से बच जाएंगे, तो हमारा जो संगठन है वो लाभकारी है और किसान भाइयों को उचित दाम मिलेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? हाँ, मैं जुड़ा हूँ किसान उत्पादक संगठन से। यह एक ऐसा संगठन है, इसके तहत हम अलग अलग प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को उत्पादन कर सकते हैं। जैसे एक स्कीम है गवर्नमेंट की, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। उसी तरह इसके संगठन से जुड़ने के बाद में ये होता है कि वन फार्मर
और वन प्रोडक्ट। 300 किसान है, वो 300 किसान एक ही चीज़ को पैदा नहीं करेंगे, वो हर चीज़ को अलग अलग पैदा करेंगे और उसको फिर मार्केट में लेकर जाएंगे। अपनी शॉप होगी उसकी, एफपीओ की, फिर वो उसके अंदर उस प्रोडक्ट को सेल करेगा और सेल करने से उसको वहाँ पे दुगना प्रॉफिट होगा मंडी के बजाय। पैकिंग होगी उसकी, सारा कुछ होगा, प्रोसेस होगा उसका, एक तरीके से प्रोसेस होगा। तो ये वन फार्मर और वन प्रोडक्ट मैं इसको नाम दे सकता हूँ संगठन के नाते से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एफपीओ को मैं एक नाम देना चाहता हूं, वन फार्मर वन प्रोडक्ट। अगर हम 300 किसान की बात करते हैं कि इस एफपीओ में, तो वो कह रहे हैं कि इससे जब 300 किसान जुड़ेंगे तो अलग अलग उत्पाद करेंगे, कोई कुछ उगा रहा है, कोई कुछ फसल ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा, मार्केट में हमें अच्छे दाम प्राप्त होंगे। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप अपने उत्पाद जो किसान उत्पादक संगठन से है, आप किस प्रकार से उसको बेच रहे हैं और किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? सब सारे किसान भाइयों को राम राम भाई, और पत्रकारों को यहाँ पर केसरी में पहुँचने में धन्यवाद करता हूँ, किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। जो संगठन चलाया है हमारे किसान भाइयों ने मिलजुल के, मैं इन सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये स्कीम आगे लाने के दिया हमारे सारे किसान भाइयों। उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। बताएं किस प्रकार से जुड़े हैं? जो डॉक्टर साहब ने हमें बताइए भी ऐसे ऐसे अपना जैसे मार्केट में हम जाते थे, बहुत तंग होते थे सामान बेचने के लिए, जैसे कणक बेचने गए या कुछ भी बेचने गए तो वहाँ पे लूटमारी होती थी। अब हम अपना सामान अपने एक ही जगह इकट्ठे कर रहे हैं, तो अपने सामान को जैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा करके अपने मार्केट में देंगे अपना, उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होएगा। आपको लगता है किसान उत्पादक जो संगठन है किसानों की वृद्धि में और अच्छा काम करेगा? बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसानों की वृद्धि के लिए किसान उत्पादक संगठन बहुत अच्छा काम करेगा। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से जॉब से रिटायर्ड हुआ और मैंने कृषि स्टार्ट किया, और मैं इस संगठन से इतना अच्छी तरह जुड़ गया हूँ। एक तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो वो इसकी तरफ इतना ध्यान दे रही है कि भी अपनी पब्लिक को जो भी प्रोडक्ट मिले, सब्जी मिले, दाल मिले, उनको भी सस्ती मिले, और जहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है उनको भाव मिले। ये बीच का जो सिस्टम है इसको कैसे एलिमिनेट करना है, ये कृषि विद्यालय, ये अनुसंधान केंद्रों के द्वारा बताया जा रहा है हमें, और हम तो इससे बहुत प्रभावित हैं। बहुत ही अच्छा लगा और लाभकारी है, वेरी मच। और इससे लाभकारी क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी इतनी टेक केयर कर रही है और लोगों को डायरेक्ट बता रही है कि भी आप ये कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? वेरी मच, बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है, जो हमारी भारत सरकार काम कर रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने किसान उत्पादक संगठन लाकर किसान भाइयों के जीवन में एक बदलाव लाया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन पता है कि क्या है? किसान उत्पादक संगठन सर, पहले मैं अपना विषय देना चाहूँगा। मैं मलकीत सिंह, गांव कोडवा खुर्द, अम्बा जिला अम्बाला से। सर, जैसे हम बचपन में एक कविता सुना करते थे कि एक एक जो लकड़ी होती है उसका मतलब कि एक उसका कोई कीमत नहीं होती, जब वो एक सारी लकड़ी का एक जुट हो जाता है उसकी दुगनी ताकत बढ़ जाती है। उसी तरह से सर जो हमारा एफपीओ है, हम सारे किसान भाई एक एक चीज़ को भी इकट्ठा करेंगे तो हमें एक तो उसमें आसानी होगी उसको सेल करने में। अदरवाइज जैसे हम सिंगल एक किसान अगर मार्केट में लेके जाते हैं तो हम उसको बेच नहीं पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम थैंक्स करेंगे अपना केवीके अम्बाला टेप्लस जो अम्बाला से है, जिनकी बदौलत हम आज तक यहाँ पहुँच सके हैं। सर जैसे हम इस अपने एफपीओ से जुड़े भी हुए हैं, इससे हमें सर आने वाला जो हमारा इन फ्यूचर है ये हमारा बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। कारण इसका सर यही है कि जितने किसान भाई हैं सभी अभी बहुत से किसानों की इनके बारे में नॉलेज नहीं है।
अपने नॉलेज ना होने के कारण कहीं से किसान ऐसे हैं जो अभी इस चीज़ से बहुत दूरी पर हैं। कोशिश यही है कि जितने भी हो सके, जैसे अभी 300 किसानों का हमारा जुट बना हुआ है, आगे इन फ्यूचर 300 से 400 500 जितना भी होगा, जितने भी किसान इसमें जुड़ेंगे वो सभी लाभकारी होंगे। मतलब ये आशा करते हैं कि आने वाले मतलब कि समय में सभी के किसान जो एकजुट हो गए और इस संगठन को और आगे ले जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस संगठन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन को और आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में और हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं जिससे उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। सर, प्रथम धन्यवाद देता हूं आप सबकी टीम को, और एफपीओ जो बनाया गया है कृषि विभाग, उनको भी, साथ में मेंबर्स को भी। ये एफपीओ जो एक बहुत ही एक ऐसी थॉट को लेकर बनाया गया है सरकार, भारत सरकार द्वारा, कि जिसमें किसान स्वयं जुड़ के स्वयं के अपने थॉट्स को भी आगे ले जा सकते हैं। इनके जैसे मैं प्लांट प्रोटेक्शन का मैं साइंटिस्ट हूँ, तो उसमें क्या है, जैसे आप अगर कोई एफपीओ में जितने बंदे जुड़े हुए हैं, अगर ये संगठन बना के अगर ये पेस्टिसाइड का भी शॉप करना चाहें, उसको एक जगह स्टोर करना चाहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी रेट इतने अप डाउन हो जाते हैं दुकानदार शॉप द्वारा कि वो अवेल नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, वो कॉस्टली पड़ जाता है। अब ऐसे चीज़ में ये ऑर्गेनिक सिस्टम पे भी जा सकती हैं, पेस्टिसाइड भी, रासायनिक भी ले सकती हैं। एक ऐसा संगठन बनेगा जहां पर वो चीज़ एबिलिटी होगी उन सब 300 फार्मर्स के लिए, अदर्स के लिए भी, सेल आउट के लिए, कि एक हब बन जाएगा जहां पर पेस्टिसाइड की शॉप या इस तरह की कोई भी थॉट को ले कर सकते हैं। क्रॉप, नो डाउट क्रॉप चल रही है, एक सिंगल क्रॉप के लिए है, मल्टीपर्पज़ नाम रखा गया है कि आज हम सरसों पे करेंगे, इस ग्रुप को चलाएंगे। देन आफ्टर अगर हमारा प्रोडक्शन किसी और चीज़ पे होता है बढ़िया, वो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है प्रोड्यूस, तो हम उस प्रोड्यूस को एक दूसरे मोटिव में भी लेके जा सकते हैं। तो ये आने वाले हर पल इसकी ग्रोथ ही होगी, और ये उन 300 के साथ साथ अदर जो आसपास के गांव होंगे उनके लिए भी आदर्श साबित होगा कि हाँ, इस एफपीओ के माध्यम से इतना लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम लोग इनके संगठन से जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आज आपने जाना किसान उत्पादक संगठन के बारे में, साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि किसान उत्पादक संगठन से जो हमारे किसान भाई जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि कितना लाभकारी है। आज के गांव घसीटपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।